এদের ছোট থেকে বড় ধর্মগুরু যারা আছে সবাই নয়, কিছুজন এরা মুসলিমদের শুধু বদনাম করার জন্য মিথ্যে কথা বলে। আর মজার বিষয়, বারবার মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্য প্রমাণিত হয়, সে যেমন হোক করে। এখন প্রশ্ন, এরা কেন বলে? এরা এই কারণে বলে, এদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কখনো কোরআনের সাথে পেরে ওঠে না, তার জন্য এরা প্রোপাগান্ডা করে। ভিডিওটাতে আমি কিছু খাটিনি, আমাকে তথ্য ঘাঁটতে বেশি করতে হয়নি, কারণ মোহাম্মদ রেজওয়া ভাই সব করে দিয়েছে। এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখুন, প্রত্যেকটার জবাব পেয়ে যাবেন। इस्लाम अगर इतना ही कट्टर रह गया तो उसकी प्रतिक्रिया में दुनिया भर के बाकी लोग कट्टर हुए जा रहे हैं। भारत में इस्लाम के आने से पहले भारत के जो मूल निवासी थे, जिनको अछूत बनाकर शुद्ध बनाकर उनके गले में हांडी टांगी गई थी ताकि वो लोग जमीन पर थूक ना सके, उनको हांडी में ही थूकना हुआ करता था। उनकी कमर पे झाड़ू बांधी गई थी ताकि वो जमीन पे चले तो उनके पैरों के निशान जमीन पे ना रहे, जिसकी वजह से किसी अपर कास्ट के उनके पैरों पर के निशानों पर पैर ना रखे जाए। तो ये आतंकी और कट्टरपंथी सोच तुम्हारे अंदर इस्लाम की वजह से आई थी क्या? वर्ल्ड वार जब 1 हुआ तो इसमें कम से कम 2 करोड़ लोग मारे गए थे। इसमें मुसलमानों का इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था। तो इन्होंने ये इस्लाम से सीखा था क्या? वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था तो इनमें कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इस वर्ल्ड वार में भी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब मरने वाले जो थे, मानने वाले जो थे, इन्होंने क्या मुसलमानों की वजह से करा था क्या? जर्मनी के हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, वो जो कि खुद एक एथिस्ट था। ये कट्टरपंथी जो सोच आई थी वो मुसलमानों की वजह से आई थी। क्या अमेरिका ने जो नागासाकी और हिरोशिमा पे एटमी बम गिराए थे तो मुसलमानों ने कहा था क्या, या इस्लाम ने कहा था उससे कि तू इनके ऊपर बम गिरा दे? दुनिया भर में जो ये राइट विंगिज्म इतना प्रबल हो रहा है, इसका बड़ा कारण जो है वो एंटी इस्लामिज्म है, क्योंकि रिफ्यूजीज दुनिया भर के सब देशों में पहुंचे हुए हैं, यूरोप में भरे हुए हैं, अमेरिका में भी पहुंचे हुए हैं। यूरोप में आप चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ना, राइट विंग गवर्नमेंट सारी, इसका बड़ा रीजन ये है। ये रिफ्यूजीज वहां पहुंचते हैं और अपनी कट्टरता दिखाते हैं, और जब कट्टरता दिखाते हैं तो आम जनता कहती है कि हम ही क्यों लिबरल बने रहे। ये जो बात इसने मुस्लिम शरणार्थियों के बारे में बोली है, सेम वही चीज उसी टॉपिक पे बात करिए इस सपने जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसकी बात में कितना जमीन आसमान का फर्क है, देखो जरा। मुस्लिम्स की वजह से यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खतरे में है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बात तो सही है, पर भाई बात ये भी तो सोच लो, आपने पहले जाके उनके पूरे देश बॉम्बार्ड कर दिए, उनके पूरे जितने रिसोर्सेज थे वो खुद ले लिए। इराक, सीरिया, लिबिया, लेबनान, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ। अब आप ईरान में भी सेम चीज करना चाह रहे हो, तो भाई आप जाके देश के देश पूरे फोड़ दोगे। ठीक है, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचेगा, तो ऑफकोर्स लोग रेफ्यूज लेंगे ना। तो भाई ऑफकोर्स बेटर लाइफ ढूंढने के लिए यूरोप यूएसए जाएंगे। पर गलती यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे जाके इतने बम बरसा दिए, देश के देश खत्म कर दिए। तो बात ये भी आती है ना कि इतने सारे इंडियंस हैं यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो भाई सबसे पहले तो आपने आके यहाँ पे कॉलोनाइज किया, आपने यहाँ पे आके रिसोर्सेज लूटे। इसके अलावा एक और चीज, आप खुद भी चाहते थे ना कि लोग आए वहां पे काम करें, क्योंकि आपको भी तो चीप लेबर चाहिए। आपने खुद भी तो अमेरिकन ड्रीम सेल किया, आप खुद भी तो चाहते थे लोग आए वहां पे फार्म्स में वर्क करें। एंड एक तो देखा आपने, ये होती है एंकरिंग और ये होती है सच्चाई जो इस शख्स ने बताई। लेकिन दूसरी तरफ ये जो है आचार्य प्रशांत सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी का ठेकेदार बना हुआ, ये हमेशा अपना फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है और मुसलमानों को, लोगों को ब्रेन वॉश करता है। और एक बात मैं बता दूं, इसमें रिफ्यूजीज के बारे में हेट क्राइम बढ़ रहा है यूरोप में, उनके लिए नहीं बढ़ रहा है, इंडियंस के बारे में। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ पर कितनी हेट है, एक बार कभी सर्च मारना। बाकी आगे सुनते क्या बोलता है। कट्टर बन के हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं तो फिर एक हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड हो जाता है। तो इस्लाम का सुधरना जरूरी है, नहीं तो बाकी सारे धर्म भी बराबर के कट्टर हो जाएंगे। इस्लाम से पहले ही धर्मों में ना कट्टरता कूट कूट के भरी हुई थी, खासतौर से इंडिया के अंदर। तो ये ना 2% का ज्ञान अपने पास ही रखो। इस्लाम ने लोगों को सिखाया कि लोगों को साथ इंसाफ करो और जालिम को जालिम की नजर से देखो और गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी मुसलमान इस तरह के बेशरम को सुनते हो, इससे जितना हो सके इतना दूर रहो। इस वीडियो को शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपना को फॉलो